एक मासूम सी दिखने वाली लड़की जो कि उम्र जिसकी 16 साल, उसकी प्रेम कहानी दो लड़कों से चल रही थी। दोस्तों फिर उसके बाद एक ऐसा दिन आता है, पुराने प्रेमी को एक जगह पर बुलाया जाता है और नए प्रेमी के साथ मिलकर यह चालबाज लड़की इस दुनिया से मिटा देती है, उसका प्राइवेट पार्ट तक काट देती है। इतनी नफरत इसके सीने में भरी पड़ी थी। आखिर क्या हुआ था यह मामला, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और उन नौजवान लड़कों को ये वीडियो ज़्यादा देखनी चाहिए जो नौजवान लड़के, जैसे कहते हैं ना, जवानी नई नई जिनको आती है और उनको लगता है कि प्यार ही सब कुछ है, प्यार ही नेमत है, प्यार ही बरकत है और प्यार के अलावा ना कोई माँ बाप है ना कोई रिश्ता है, सिर्फ प्यार है तो प्यार ही है। और फिर प्यार में उनका टटलू कट जाता है। दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उड़ीसा के संबलपुर जिले के खेतबाजपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, उसके अंदर उसी इलाके में यह घटना घटित होती है जहां पर एक रामानंद दास नाम का व्यक्ति होता है। उसका बेटा जिसका नाम होता है अभय, वह सुबह सुबह तैयार होकर के स्कूटी को लेकर निकलता है। शाम हो जाती है लेकिन शाम तक वह वापस नहीं आता है। पिता को चिंता होती है, घर वालों को भी चिंता होती है। फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है, फ़ोन स्विच ऑफ था, पता नहीं कहाँ चला गया। टेंशन में ज़्यादा चिंतित थे। उसके बाद पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और मोटरसाइकिल से उसको ढूंढने लगता है जहाँ जहाँ वह जाया करता था। और दोस्तों ढूंढते ढूंढते जब पिता चारों तरफ ढूंढता है तो 3 बज जाते हैं उसको, और 3 बजे पहुंच जाता है लक्ष्मी डूंगरी पहाड़ी के पास। लक्ष्मी डूंगरी पहाड़ी एक इलाका ऐसा था जहां पर पहाड़ी थी, सड़क भी वहां पर बनी हुई थी। वहीं पर जाकर देखता है इधर उधर तो उसको अपने बेटे की स्कूटी नज़र आ जाती है। अपने बेटे की स्कूटी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, सोचता है कि शायद कहीं से आया होगा या पेशाब वेशाब करने के लिए रुक गया होगा। आज उससे पूछूंगा कि फ़ोन बंद क्यों था और ऐसे कैसे निकल जाता है। लेकिन वह वहाँ पर 10 मिनट तक खड़ा रहता है और वहाँ पर उसका बेटा नहीं आता है। वह टेंशन में आ जाता है और वह सोचता है कि शायद पहाड़ी पर घूमने के लिए गया हो। तो स्कूटी को छोड़ करके वह पहाड़ी की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है तो 100 मीटर दूर चलने के बाद ही उसके बेटे की चप्पलें वहाँ पर पड़ी हुई उसको मिलती हैं। अब जैसे बेटे की चप्पलें वहाँ पर पड़ी मिलती हैं तो वह टेंशन में आ जाता है कि आखिर हुआ क्या, मेरे बेटे की चप्पलें ऐसे क्यों पड़ी हुई हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह टेंशन में था और थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक गड्ढा सा उसको मिलता है और उस गड्ढे के अंदर दोस्तों उसको उसका बेटा जिसका नाम होता है अभय, वह बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ा हुआ था। वह बिल्कुल, उसको लग रहा था कि अब यह मर ही चुका है। उसके सर को पत्थरों से कुचला हुआ था, शरीर पर ब्लेड के निशान थे, चाकुओं से घायल किया गया था। अब तो बेटे को देख करके माथा पकड़ करके वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों वह फ़ोन कर देता अपने घर वालों पर, पूरे परिवार को, और पूरे आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बाप वहीं पर पड़ा पड़ा रो रहा होता है कि मेरे बेटे के साथ किसी ने ये क्या कर दिया, क्योंकि दोस्तों वह मर चुका था। उसकी नाड़ी नवज जब पिता ने देखी तो वह कब का मर चुका था, खून भी सूख चुका था। अब दोस्तों वहाँ पर पूरा मजूम सा उमड़ आता है, आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, लाश को देखती है, अपने काबू में लेती है और उसके बाद यहाँ पर पुलिस और बाकी चीज़ें देखती है। लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर बाकी चीज़ों को यहाँ पर जाँच पड़ताल और निरीक्षण करती है। तो पुलिस को वहीं पर थोड़ी दूर पर सर्जिकल ब्लेड मिलते हैं, सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं और उसका खुद का फ़ोन टूटा हुआ पड़ा था और वहीं पर वो पत्थर था जिस पत्थर से उसके सिर पर वार किया गया था। अब तो पुलिस के सामने बहुत सारी, कहते हैं, चुनौती थी। पुलिस करे भी तो करे क्या। उसके बाद पुलिस अब उस लड़के की कॉल डिटेल्स खंगालने लगती है कि किसने इसके पास आखिरी बार फ़ोन किया। तो पुलिस को पता चलता है कि सुबह 8 बजे इसके पास निशा नाम की एक लड़की ने फ़ोन किया है जो कि खेताजपुर की ही रहने वाली है और 16 साल उसकी उम्र है। अब तो दोस्तों यहाँ पर निशा के बारे में पता लग जाता है कि आखिरी बार निशा ने यहाँ पर फ़ोन किया है और उसके बाद निशा की कॉल डिटेल्स पुलिस तुरंत खंगालती है। तो निशा के बारे में पता चलता है कि निशा का अफेयर एक आशुतोष नाम के लड़के से चला हुआ है जो 21 साल का है और प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत है। अब तो ये सारी चीज़ें पुलिस को जब पता लगती चली जाती हैं तो अभी तो पुलिस ऊपर ऊपर से जांच पड़ताल कर रही थी। उसके बाद आशुतोष और निशा की
जो लोकेशन होती है वो भी देखी जाती है। तो सुबह सुबह जिस टाइम यह लड़का अभय अपनी स्कूटी लेकर घर से निकला था और यहाँ पर पहाड़ी पर, डूंगरी पहाड़ी पर पहुँचा था, तो वहीं पर इन दोनों की लोकेशन भी थी, यानी कि निशा और निशा के प्रेमी आशुतोष की। अब यहाँ पर पुलिस को ये भी पता लगता है कि निशा अभय की भी गर्लफ्रेंड रही है। अभय से भी इसकी घंटों घंटों तक बातें होती थी और यह निशा जो 16 साल की है, दो बॉयफ्रेंड के बीच में गेम खेल रही है, यानी कि दो बॉयफ्रेंड का मजा और आनंद ले रही है। अब तो यहाँ पर दोस्तों सारे सबूत जब पुलिस को मिल जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर निशा को पकड़ा जाता है और उसके साथ उसके प्रेमी जिसका नाम होता है आशुतोष 21 साल का, उसको भी पकड़ लिया जाता है। अब जब पकड़ा जाता है तो पहले तो यह इधर उधर की बातचीत करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब अच्छी तरह से पुलिस खातिरदारी करती है तो निशा और उसका प्रेमी सारी चीज़ों को मुंह से तोते की तरह उगलने लगते हैं। यह बताते हैं कि हाँ, हमने ही दोनों ने साथ मिलकर के इस अभय की हत्या की है। अब निशा बताती है कि मामला ये है, 2 साल पहले अभय से निशा की मुलाकात हुई थी, यानी कि 2 साल पहले जब निशा 14 साल की थी। यानी कि 14 साल की लड़कियां ऐसे ऐसे कुकृत्य करती हैं दोस्तों। अब 2 साल पहले निशा की मुलाकात अभय से हुई थी, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और प्यार परवान भी चढ़ा करता था। कई बार ये दोनों मिला करते थे, खेतों में संबंध बना लिया करते, वही होटल में जाया करते या फिर कहीं भी जहाँ मौका मिला करता इनको जैसे तैसे वहाँ पर ये चले जाया करते और अपने दिल की प्यास बुझा लिया करते। इस तरह से मामला 2 साल तक चलता रहता है। तो अब निशा का मन भर जाता है अभय से, उसको लगता है कि अब कुछ नया होना चाहिए, इसके साथ घूमते घूमते अब मज़ा नहीं आता है। तो उसके बाद दोस्तों वह आज ऐसे लड़ाई झगड़े करने लगती है, दोनों के बीच में टेंशन सी बन जाती है, लेकिन फिर से बातचीत होने लगती है इनके बीच में और फिर से संबंध बन जाया करते हैं। बार बार लड़ाई झगड़े होना, बार बार बातचीत हो जाना, इस तरह का माहौल इन दोनों के बीच में चला हुआ था। तभी एक दिन अचानक क्या होता है, एकदम से पारी बदल जाती है। जो यह निशा होती है यह हॉस्पिटल में जाती है किसी अपने जो अड़ोसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार को लेकर के, बीमार था या उसको देखने के लिए। उस हॉस्पिटल के अंदर आशुतोष 21 साल का नर्सिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत था, तो उस मरीज़ को देखने के लिए वो बार बार आता। तो उसके बाद निशा उससे बातचीत करने लगती है जैसे तैसे छुप छुप करके, और उसके बाद निशा को अब आशुतोष नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आशुतोष छुट्टी करने के बाद वापस निशा को घुमाने ले जाता, उसको आइसक्रीम खिलाता, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट दिया करता और बड़े मज़े से इनकी ज़िंदगी कट रही होती है। अब तो आशुतोष के सामने निशा अपने पहले प्रेमी अभय को भूलने लगती है, लेकिन अभय उसको भूल नहीं पा रहा था। बार बार उसके फ़ोन पर फ़ोन करता, मिलने की जिद करता है कि मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन निशा को तो अब दूसरी जगह पर आनंद आ रहा था, वह अभय से बोर हो चुकी थी। निशा बिल्कुल उससे मना कर दिया करती, लेकिन उसके पीछे अभय बिल्कुल हाथ धोकर पड़ चुका था और अब निशा इस परेशानी को अपने नए बॉयफ्रेंड आशुतोष को बता देती है कि मैंने प्यार किया था 2 साल पहले और अब वह वैसा प्यार किया था, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा मैं उसको देख भी नहीं सकती। उसके बाद आशुतोष को लगता है कि भाई मैं तो भाई कितना बड़ा राजा महाराजा प्रेमी हूँ, मेरे लिए लड़की इतनी मरती है कि दूसरे से टच होना नहीं चाहती, जबकि उसका प्रेमी था ये पहले। आशुतोष अब अपने गर्व गौरव से भर जाता है, यानी कि आशुतोष एक तरह से चूतियापंथी की हद में आ जाता है और उसके बाद कहता है कि मैं उसको रास्ते से हटा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और हम प्लानिंग करते हैं और फिर ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि उसको अगर रास्ते से हटा देंगे तो फिर वो परेशान नहीं करेगा। प्रेमिका बार बार जोर देकर कहती है कि उसको रास्ते से हटाना ही होगा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे नई ज़िंदगी, नई उड़ानें भरने नहीं दे रहा है वो, नए प्रेमी के साथ मौज मस्ती करने नहीं दे रहा है वो। अब तो ये दोनों प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग के तहत हॉस्पिटल से सर्जिकल ब्लेड और सर्जिकल जो दस्ताने होते हैं ऑपरेशन करने वाले, वो लिए जाते हैं और नींद की कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों यह जो नया प्रेमी आशुतोष होता है, नींद की गोलियाँ निशा को दे देता है कि इन गोलियों को तुम कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला देना और अब चलो अपना प्लान चालू करते हैं, तुम अभय को बुलाओ इस डूंगरी पहाड़ी पर एकांत जगह पर कि मुझे तुमसे मिलना है, अकेले में बात करनी है। निशा तुरंत फ़ोन करती है 8 बजे दूसरे दिन और वह कहती है अभय से कि अभय मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे दूर हो गई थी,
पर मुझे अकल आ गई है, तुम आ जाओ मेरे पास मिलने के लिए। डूंगरी पहाड़ी पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मैं यहीं पर आई हूँ और मुझे तुमसे मिलना है बस। अभय इतना बेवकूफ़ था, डूंगरी पहाड़ी पर मिलने के लिए तैयार होकर सेंट वेंट लगा करके और स्कूटी में सेल्फ मार करके वह पहुँच जाता है डूंगरी पहाड़ी। और वहाँ जाकर स्कूटी को तो रोड पर खड़ा कर देता है और उसके बाद फ़ोन करके कहता है कहाँ हो तुम। वह कहती है अरे वहाँ पर थोड़ी खड़ी होंगी, मैं अंदर हूँ झाड़ियों के पीछे, वहाँ पर तो दिख जाएगा किसी को, तुम यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद अभय उसके पास जाता है। जाने के बाद एक पत्थर पर बैठते हैं दोनों और वह कोल्ड ड्रिंक लेकर गई थी, पॉलीथीन अपने बैग में से कोल्ड ड्रिंक निकालती है और कहती है कि ये लो अजय पियो कोल्ड ड्रिंक, मैं तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक देने के लिए लाई हूँ और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह से बातचीत की। अजय टौर में आ जाता है और अजय उसकी दी हुई कोल्ड ड्रिंक को पी जाता है। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर नींद की गोलियां मिली हुई थी। कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बात करते करते अजय की जीभ लड़खड़ाने लगती है और वहीं पर गहरी नींद में सो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो यह निशा होती है अपने नए प्रेमी आशुतोष को बुलाती है और दोनों इकट्ठे होकर के फिर बैग में से सर्जिकल ब्लेड निकालते हैं, दस्ताने पहनते हैं और उसके बाद उस बेहोशी की हालत में निशा अपने जो पुराना प्रेमी था उसकी गर्दन को ब्लेड से छिन्न भिन्न कर देती है और फिर चाकू निकालते हैं, चाकू से उसके ऊपर वार किया जाता है और लास्ट में फिर ये दोनों जने एक पत्थर लेकर के उसके सर पर पत्थर से वार करते हैं तो उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ जाते हैं। उसके बाद उसका जो मोबाइल था उसको पत्थर से तोड़ा जाता है और उसके बाद जो भी निशानियां थी सबको मिटाने की कोशिश की जाती है और फिर वहाँ से वह लोग फरार हो जाते हैं। और फिर इस अभय का जो पिता होता है इसको ढूंढ रहा होता है, इसको स्कूटी मिलती है, अंदर जाता है, बेटे की लाश मिल जाती है। इस तरह से दोस्तों यह रचना की गई थी चक्रव्यूह की और इस तरह से एक आदमी, एक लड़के, एक इश्क में पागल प्रेमी की हत्या कर दी जाती है अपने एंटरटेनमेंट के लिए और नए एंजॉयमेंट के रूप में बाधक बन रहा था पुराना प्रेमी नए एंजॉयमेंट में, तो इस वजह से भी उसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों ऐसी प्रेमिकाएं, ऐसे प्रेमी किसी के नहीं होते और मैं तो बार बार यही कहता हूँ शादी से पहले अवैध संबंध बनाना ही क्यों, शादी हो जाती है, घर वाले कर देते हैं शादी, उसके बाद जो कीटाणु उफान मारते हैं उनको शांत किया जा सकता है। शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जिससे ज़िंदगी सुधरे, दिमाग अच्छी तरह से काम करे। और शादी से पहले 16-16 साल के लड़के लड़कियां जब इस तरह का कुकृत्य करते हैं तो क्या भारत का नवनिर्माण कर पाएंगे वो लोग? वो सिर्फ इश्क और मजनू बने हुए उधर उधर घूमेंगे कुर्ते लत्ते फाड़ते हुए और जब उनको प्रेमिका धोखा दे देगी तो उनकी हत्याएं भी कर दी जाती हैं या फिर वो किसी की हत्या कर देते हैं। क्या ये जिंदगी है? गौर से सोचा जाए तो यह कोई जिंदगी नहीं है, यह सिर्फ नरक है। इतना अनमोल जीवन दिया है भगवान ने हमें, इतना अच्छा शरीर होता है, 84 लाख योनियाँ जो कहते हैं और उनमें से भी श्रेष्ठ योनि होती है इंसान की। इंसान की योनि मिलने के बाद भी लोग इस तरह से पशु जीव जंतुओं की तरह इस काम वासना के शिकार होकर या तो जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं। यह कोई जीवन नहीं है, यह पशुओं के समान जीवन है, इंसान का जीवन नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों वीडियो के अंत में? और जो भी आपको कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी हैं जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, लगातार कमेंट करते हैं। हमारे साथ भीमदत्त जोशी कहते हैं अवैध संबंध में किसी की हत्या हो जाती है। और समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, कहते हैं भाई साहब गॉगल टी शर्ट में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। समाधान पाटिल जी ने शायद मेरी शॉर्ट वाली वीडियो देख ली होगी, वहाँ पर मैंने चश्मे समेत और शर्ट में वीडियो बनाई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाधान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है, मैं तो बस उसी से खुश हो लेता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुभाष गुप्ता जी हैं जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करने लगे हैं। और उसके बाद के पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं, राधे राधे भाई, राधे राधे जी। सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद अजय देवनाथ कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, अजब प्रेम के गजब कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब को। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, चरणजीत दहिया कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं। और बुरे काम का बुरा नतीजा मानो तो कर देखो, इसने जिसने किया भैया जाकर उसका कर देखो जी, बिल्कुल। और उसके बाद
हमारे साथ हैं सुजीत डीओ, हमारे भाई लगातार फिजी से हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया जी हैं, लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।